आत्म साधना के पथिक आप सभी साधक, हम सबों के अंतर मन में सांस्कृतिक पर्व के रूप में दीपावली एक अनुपम त्यौहार है, पर्व है, जो सांस्कृतिक लौकिक के साथ साथ अध्यात्म विज्ञान की एक अनूठी संगम प्रवाह, शक्ति और जागृति का प्रतिरूप है। एक अद्भुत देन है हमारे ऋषियों की, सनातन धर्म के संस्कृति की, हिंदू धर्म के संस्कृति की। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सदैव ही हमारे जितने भी पर्व होते हैं, सब के सब आध्यात्मिक चेतना की जागृति और उसके साथ साथ सांसारिक जीवन, मन, बुद्धि, लौकिक जीवन, सबों को स्वस्थ करने के साथ साथ आत्म जागृति के विज्ञान के साथ में ऋषियों द्वारा प्रदत्त प्रतिपादित पर्व हैं। दीपावली उसमें एक अद्भुत अनूठा पर्व है, विलक्षण है। यह आत्म ज्योति का पर्व है, आत्म साक्षात्कार का पर्व है। एक ऐसा पर्व है जिसमें हर व्यक्ति, समाज, मानव चेतना अपने संसार में, अपने जीवन में सफाई, स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता, आध्यात्मिक जागृति के प्रयोग, क्रियात्मकता, साथ साथ में उसे जीवन में उतार के जीने का एक अद्भुत संदेश पाता है और साथ ही साथ उस विज्ञान को समझ पाता है जिसमें वो अपनी आत्म ज्योति को जागृत कर सके। हम लोगों ने कई बार विवेचना किया है कि ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री राम जब तमस के रूप, तामसिक अहंकार के स्वरूप रावण का वध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, माँ सीता को लेके अयोध्या लौटते हैं, तो दीपावली का सात्विक उत्सव जगत में होता है। दीप जलते हैं, अधर्म पे धर्म के विजय का पताका लहराता है। हम लोगों ने ये भी जाना था कि प्रभु श्री राम और तमस रूपी रावण का वो जो युद्ध है, संग्राम है, वो हर व्यक्ति में, हम सबों में तब तक चलता रहा है अनवरत सतत, जब तक वो अपने अंतर के तमस पे साधना द्वारा अपने आचार व्यवहार में सात्विक शक्तियों के प्रकाश द्वारा विजय प्राप्त न कर ले। आत्म जागृति ही लक्ष्य है, पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें जो उच्चतम पुरुषार्थ है आत्म जागृति का, आत्म ज्योति के प्रकाश का, वो पर्व है दीपावली। जब व्यक्ति अपने शाश्वत स्व को
अंतर के राम को विजयी बनाता है। संघर्ष में अंतर के जन्म जन्मांतर के संस्कार, बंधन, तमस पे वो विजय प्राप्त करता है, अंतर के रावण का वध करता है और तब उसकी आत्मशक्ति, सात्विक स्व की शक्ति प्रकट होती है। वो अपने अंतर स्व में प्रतिष्ठित होता है। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त करके माँ सीता के साथ अयोध्या आते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपने आत्म जागृति के साथ अपने अंतर स्व में प्रतिष्ठित होता है, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा आत्म प्रतिष्ठित। तो दीपावली आध्यात्मिक रूप से आत्म जागृति का पर्व है। ये दीपक की लौ, उसका प्रज्वलित होना हमारे उस संग्राम को, उस सामर्थ्य को, उस पुरुषार्थ को बताते हैं जिसमें अंतर का वो ज्योति प्रकट हो, तमस खत्म हो और हमारा जो मानव चेतना है वो अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करे, अंतर चेतना प्रस्फुटित हो। ये संदेश है दीपावली में, जिसे ऋषियों ने प्रतिष्ठित किया है। घर घर में, हर व्यक्ति में उस प्रदीप, दीपक के प्रति जो भाव है, उसके साथ साथ घर को, संसार को स्वच्छ करना, अंतर मन को स्वच्छ करना, यानी बाह्य जगत भी स्वच्छ, अंतर चेतना भी, चित्त भी निर्मल और स्वच्छ। यह विज्ञान है दीपावली का। नचिकेता जब आत्मजागृति ज्ञान के प्रकाश के साथ यमलोक से धरती पर लौट के आते हैं, उस दिन भी दीपावली था। और यही दीपावली, यही ज्ञान जब अज्ञान पे विजय प्राप्त करता है, अंतर के सारे तमस तिरोहित होते हैं, नष्ट होते हैं, तो व्यक्ति, मनुष्य अपने शिव तत्व को प्राप्त करता है। उसमें ही हमारे व्यक्ति का, समाज का, विकास का, उत्थान का, मानव चेतना के उत्थान के उच्चतम स्वरूप का हर विज्ञान निहित है। और यही संदेश है और यही विज्ञान है दीपावली का। तो आपको जब दिए जलाने हैं तो उस तमस को, जो पूरे वर्ष के सबसे जो अंधकार वाली रात मानी जाती है, उस अंधकार को तो आप नष्ट करते ही हैं, उसमें प्रकाश फैलाते हैं। साथ साथ में आपको संकल्प लेना है, अंतर के तमस से युद्ध करके विजय प्राप्त करने का संकल्प। उसके लिए अपने अंदर की लगनशीलता, अपने कर्तव्य बोध को, अपने कर्म के दिव्यता को, अपने जीवन के अर्थ को समझने का संकल्प, ताकि आत्म ज्योति जागृत हो, आत्म ज्योति प्रकाशित हो, साक्षात्कार हो और उस पथ में जो हमारे चेतना के सुषुप्त आयाम हैं, उसकी जागृति मानव चेतना का ही लक्ष्य है, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया। तो उसमें हर व्यक्ति
संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व आगे बढ़े। इसलिए अखिल विश्व में हमारे जो सनातन धर्म की सांस्कृतिक चेतना का जो प्रतीक है दीपावली के रूप में, उसे बड़े उल्लास से, इस भाव से जो इस पर्व को पूरे जगत में, और आज तो ऐसे भी संस्कृतियों में जिसमें जो सनातन धर्म से अलग हैं वो भी इसे अपना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं, तो ये एक ऐसा स्वीकार है, एक सनातन धर्म और हमारे इस दीपावली पर्व के विज्ञान को अखिल विश्व में मान्यता के साथ साथ एक सांस्कृतिक आधार मिल रही है, और इस भाव को समझना है और उसके साथ ही इस दीपावली के पर्व को मनाना है। ये दीपावली के पर्व में जो 5 दिनों का जो विधि विधान, पूजा अर्चना ऋषियों ने रखा है, वो भी इसी विज्ञान को बताते हैं। हम आपको एक और तथ्य बताना चाहते हैं कि ये जो प्रकाश का, अंतर प्रकाश का उदय है, ये वास्तव में सिर्फ अंतर का उदय नहीं करता, सांसारिक जगत में भी जो दिव्य भाव हैं, संवेदनाएं हैं, शांति, सहिष्णुता, करुणा, ममता, स्नेह, स्वीकार, ये सारी भावनाएं लेके आते हैं, दिव्य भाव आते हैं, पूरे समाज को विकास देने वाले भाव आते हैं, इसमें निहित होते हैं। ऐसा ये आत्म जागृति का मार्ग है। इसलिए इसमें श्री, समृद्धि, सिद्धि भी निहित है। इसलिए ऋषियों ने प्रभु श्री गणेश के साथ में, जो प्रथम पूज्य हैं, उनके साथ में माँ महालक्ष्मी के स्वरूप का पूजा का विधान रखा। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण कहते हैं, उन्होंने एक कथा बताई है जो इस विज्ञान को बताते हैं। आपको तो मालूम ही है, ऋषियों ने कथाओं के द्वारा विज्ञान को जनमानस तक पहुंचाया ताकि हर व्यक्ति सूक्ष्म के विज्ञान को समझ सके। हमारे शास्त्र में, पुराण में यह उल्लिखित है कि प्रभु श्री गणेश माँ महालक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। ऐसी कथा आती है कि माँ महालक्ष्मी माँ पार्वती से कहती हैं कि उन्हें भी प्रभु श्री गणेश पुत्र के रूप में चाहिए, और उनकी सहमति से दत्तक पुत्र के रूप में, माँ महालक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में प्रभु श्री गणेश प्रतिष्ठित होते हैं। साथ साथ में पूजा अर्चना की जाती है। अब आप देखो उसका कितना सुंदर विज्ञान है। प्रभु श्री गणेश विवेक, बुद्धि, श्री, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि के अधिष्ठात्रा देव हैं, और माँ महालक्ष्मी पूरे सृष्टि के में जितने भी सृष्टि के संचालन में, पालन में, जीवन के पालन में जितने भी तत्व हैं, उनकी अधिष्ठात्रा देवी हैं। चाहे वो मन की शांति हो, चाहे वो सुख समृद्धि हो, चाहे वो जीवन के पालन से संबंधित वो सारे तत्व, वो सारे चीज़, हर आयाम माँ महालक्ष्मी के शक्ति में ही निहित बताया है, ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। तो जब माँ महालक्ष्मी को, यानी समृद्धि को विवेक के साथ, अंतर्ज्ञान के साथ जिया जाए, जीवन में पालन किया जाए, तो पूरे समाज में, मानव चेतना में लोभ, मोह इत्यादि स्वयं में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अंतर ज्ञान प्रकाशित होता है, उसके अनुरूप आचरण होते हैं, सोच विचार ज्ञान से परिपूर्ण होता है,
और उसके साथ साथ ही व्यक्ति उस अपने समृद्धि को, रिद्धि को जीता है। फिर न क्लेश होता है, न किसी तरह का द्वंद्व होता है, ना ही कभी किसी के साथ अन्याय होता है। और ऋषि कहते हैं कि जब विवेक के साथ, प्रभु श्री गणेश के साथ माँ के, महालक्ष्मी का जीवन में, अपने संसार के संचालन में, उपयोग में, भोग में अगर प्रभु श्री गणेश के अंतर्ज्ञान को, विवेक को साथ में सम्मिलित करें, उसके साथ जिएं, तो माँ महालक्ष्मी सदैव प्रतिष्ठित रहती हैं, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाती। ये एक ऐसा संदेश है जिसमें ऋषियों ने एक व्यवस्था दिया कि जब हर कोई अपने विवेक के साथ जिए, हर कोई आंतरिक संवेदना के साथ जिए, तो कभी भी न अन्यायपूर्ण कार्य होंगे, न किसी का शोषण होगा, न कोई दुखी होगा, न कहीं दरिद्रता होगी, सब कुछ अपने आप ही दिव्य, संतुलित और स्वस्थ होगा। इतनी सुंदर व्यवस्था, और वो भी आंतरिक चेतना के साथ, व्यक्ति के संवेदनशीलता के साथ, जिसमें पूरा समाज अंतर्विवेक को पहचानने लगे, जीने लगे। ये संदेश है दीपावली का, ये संदेश है उस विज्ञान का जो ऋषियों ने दीपावली में स्थापित किया, प्रतिपादित किया और ये व्यवस्था दी। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म में मानव चेतना को, व्यवहारिक चेतना को दिव्य बना के आत्म जागृति का जो अद्भुत विज्ञान, और वैसा विज्ञान जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, जिसमें पूरे विश्व को एक परिवार मान के व्यक्ति के विकास के साथ साथ समाज का विकास, मानव चेतना का विकास का ऐसा अद्भुत संगम, ऐसा अद्भुत व्यवस्था और अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हम सब सदैव ही ऋणी हैं अपने इन ऋषियों का, इस ज्ञान का, और हमें इस ज्ञान को अपने अंतर में पूरे के पूरी तरह उतार लेना है, जीना है, और हमें अपने आराधना को दिव्य बनानी है। इस संकल्प के साथ हर दीपक को जलाना है, वैसा दीपक जो हमारे घर में जले, हमारे समाज में जले, क्योंकि ये रास्ता ही वैसा है, अध्यात्म के साथ साथ सांसारिक समृद्धि का। हमारे देश में जले, पूरे मानव चेतना में ये दीपक प्रज्वलित हो, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, ऐसी हमारी समृद्धि, ऐसी हमारी सांस्कृतिक चेतना, और ये हमारा दीपावली का त्यौहार। तो इस विज्ञान को हम लोग आत्मसात करें और त्यौहार को बड़े ही उल्लास के साथ इस आत्मज्योति के पर्व को मनाएं। दिव्य ज्योति संस्थान पटना विगत 27 वर्षों से अध्यात्म वैज्ञानिक एवं हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव डॉक्टर मनोज कुमार विमल जी के आध्यात्मिक नेतृत्व में वैदिक ज्ञान, होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति, बच्चों एवं युवा वर्ग के लिए विशेष प्रोग्राम मॉड्यूल आत्म उत्कर्ष, आध्यात्मिक चेतना की जागृति एवं अनुसंधान के महत् लक्ष्य के लिए निस्वार्थ रूप से कार्यरत है। रेकी साधना दीक्षा, ओम साधना दीक्षा, रोग शोक से मुक्ति हेतु, आंतरिक एवं प्राकृतिक शक्ति की जागृति तथा तनाव प्रबंधन के लिए आप संपर्क करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर आध्यात्मिक चेतना के जागृत एवं नव जीवन प्रवाह को प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान